बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज हम दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से मेरे साथ सूबाई सदर भी आए हुए हैं, पार्टी के दोस्त आए हुए हैं। कल मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कल सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं एक बीबी के साथ ये अहद, उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए। कल हमारी पार्टी लीडरशिप यहाँ पर अपने वर्करों से, अपने पार्टी के दोस्तों से खिताब करेंगे, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब, जो आइंदा का पार्टी का लाएमल जो है, हमेशा से यही से हमारे पार्टी का लाएमल जो है वो दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। तो कल भी जो है वो पार्टी का जो है लाएमल है वो देंगे, और उसके बाद पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी के जो हमारे वर्कर्स हैं उसको फॉलो करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने है, और जिस सूबे से मेरा या मेरे साथ आए हुए सूबाई सदर का ताल्लुक़ है, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ख़ासकर जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, बहुत से मसाइल का शिकार है। और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पार्टी की पूरी कोशिश है कि हम अपने बार बार अपने सूबाई हुकूमत से भी यही तलकीन करते हैं कि अमन के लिए, सलामती के लिए, खुशहाली के लिए सूबे में काम करें। और अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें पसंद सर, ऑफिशियल अकाउंट से जो फील्ड मार्शल है हमारे, जिन्होंने इंडिया को धूल चटाई, उनके कत्ल के जो है मुतालबे किए जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो इंतशार फैलता है। एक तरफ पीटीआई कह रही है कि पीटीआई तो नहीं, और उनके जो अभी इम्पोर्टेड लीडरान हैं, जिनको इन्होंने अभी अल्लाह की शान है कि इम्पोर्टेड लीडरान से जो है पार्टी चलाना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो हमारे महमूद खान जगज़ई साहब हैं, हमारे लिए सारे पॉलिटिकल लीडर काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो महमूद खान जगज़ई के साथ इमरान खान साहब करते थे वो आपकी मीडिया के ज़रिए हम देखते थे। दूसरी तरफ राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो उनको सेंड के लिए जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगले दिन एक ट्वीट आती है कि नहीं, हम तो इंतशार चाहते हैं। अभी भी फील्ड मार्शल के हवाले से जो ट्वीट्स पहले भी की, और अभी जो रिसेंटली ट्वीट की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इस पे ऊपर जो मैं समझता हूँ कि यूके गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि वहाँ से अगर वो ट्वीट होती है फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ होती है, इस वक्त दुनिया हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे फ़ौज की तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है। आज भी यूएई के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए, इससे पहले इंडोनेशिया के, जॉर्डन के किंग यहाँ पर आए हुए थे। दुनिया आपको बुला रही है, आपके साथ ताल्लुक़ बनाना चाहती है, आपके साथ कारोबार करना चाहती है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आप देखें कि जिस तरीके से हमने जंग जीती 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उसके बाद सफारती लिहाज से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिवाय माइनस तहरीक इंतशार का डेलीगेशन लेकर गए, और उन्होंने इंडिया को कॉर्नर किया। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब भी गए, अभी भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आ रहे हैं। तो दुनिया आपको इंगेज करना चाहिए दिफाई हवाले से भी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है, और ये चाहते हैं कि दुनिया को हम जो है यहाँ से भगाएं, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान की अच्छाई की बात होती है, ये हमेशा पीटीआई कहती है कि नहीं, हम बुराई की तरफ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने अब इनको पीटीआई में कोई शख्स नहीं मिला, एक बंदा भी जो है पीटीआई में नहीं है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सके। इन्होंने इम्पोर्ट लीडर जो है वो करे। पहले तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो माफ़ी मांगे महमूद खान जगज़ई साहब से, और राजा नासिर अब्बास साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी सूबे में हुकूमत है, आप कहते हैं कि इसके बाहर जो है अडियाला के बाहर करबला है, असल करबला कुरम एजेंसी में है, जहाँ पर अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत जो है इस वक्त ज़िंदगी उनके जीरन है। 2 साल हो चुके हैं, रोड प्रॉपरली नहीं खुल सका, अपनी ज़िंदगी जो है प्रॉपरली नहीं गुजार सकते, अस्पतालों में दवाइयाँ की कमी है, बच्चों की खुराक की कमी है, इंसानों की खुराक की कमी है। वहाँ पर आपकी हुकूमत है, पेशावर में जाकर बैठो और वहाँ पर अपने वज़ीर आला को, उनकी टीम को लेकर जाओ और कुर्रम में अमन कायम करो, न कि आप एक शख्स जो कि एक कन्विक्टेड शख्स है, इससे अपनी सज़ा भुगतनी है। आप जितने भी धरने बाहर कर लें अडियाला के, आप जितने भी जुलूस लें, वहाँ उसकी उस वक्त ज़मानत होगी या रहाई होगी जब अपनी करतूतों की सज़ा भुगतेगा। मैंने तो पहले भी पंजाब हुकूमत से कहा, अभी भी कहता हूँ कि इसको जो है इमरान खान साहब को अडियाला से कहीं साइड पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि दुनिया जब इस्लामाबाद आ रही होती है तो ये लोग हमेशा जो है वहाँ पर जो है अडियाला के बारे एक ड्रामा होता है। जो बंदा शॉपिंग करने जाता है वो भी अडियाला के बाद DCG खड़े कहते हैं मैंने भी शहीदों में नाम लिखवाने और उंगली कटवा के नाम लिखवाने।
جو بندہ سیشن اٹینڈ کرنے آتا ہے، جو بندہ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کے لیے آتا ہے، وہ ڈیالہ کا چکر کہتا ہے ڈی سی یہ باہر کھڑی ہیں، کوئی سائڈ پہ کریں جہاں پر اس کو بھی تحفظ ہو، قیدی کو بھی، اور جس نے جانا ہے، جس کو جو بھی ایک پروسیس ہے آفیشیل، اس کو اڈاپٹ کرے. جب ان کی ملاقات ہوگی ملاقات بھی، یا تو ملاقات ہوئی فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ ہم نے تو ڈیالہ کے باہر بھی پریس ٹاک کرنی ہے کیونکہ وہاں 24 گھنٹے ڈی سی کھڑی ہوتی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ملک کی سلامتی کے متعلق سوچنا چاہیے، ملک کی ترقی کے متعلق سوچنا چاہیے، اور ملک کی خوشحالی کے متعلق سوچنا چاہیے. میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے صوبے میں گورنر راج کے لیے جو سلوگن آیا تھا وہ صرف پی ٹی آئی کو دباؤ ڈالنے کے لیے آیا تھا، یا اس میں کوئی صداقت بھی تھی، یا ایسا کچھ ہو رہا ہے جو حالات آپ خراب بتا رہے ہیں اس کے نظریے میں کچھ ہے، اس میں کوئی سیریسنیس؟ دیکھیں، جو گورنر راج ہے آئین میں اس کی شک موجود ہے. ہمارے دور میں بھی گورنر راج لگا تھا پنجاب میں، ہم نے بلوچستان میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب حالات خراب تھے. دیکھیں، جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو سپورٹ کیا جائے، پی ٹی آئی بولے کہ نہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہم نہیں مانتے، فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے، افغان انلیگل، میں افغان مہاجرین نہیں کہوں گا، میں افغان انلیگل امیگرینٹس کہوں گا کہ آپ ان کو یہاں سے نہ نکالیں، آپ دہشت گردوں کو یہاں پر جو ہے وہ آنے دیں، آپ ان کے دفاتر کھولیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو آپ کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو لے کیسے دفاتر کھول سکتے ہیں؟ وہ افغان ریفیوجی، اب دیکھیں افغانستان میں امن آ چکے اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے. تو ہم نے 40-45 سال اپنے بھائی اور بہنوں کو رکھا ہے، ہم آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ افغان جو ہے شہری ملوث ہوتا ہے. کہ یہ ڈی خان میں اگر آپ دیکھیں پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوا، ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں پشاور میں حملہ ہوا، ہمارا جو ہے کیڈ کالج پہ وزیرستان میں جو ہے حملہ ہوا، فوجی ایف سی یا پولیس کے ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں. تو جب بھی دیکھیں افغان جو ہے وہ شہری ملوث ہے. ہم کہتے ہیں کہ افغانی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں واپس جائیں ویزے کے ذریعے. اگر کہیں دنیا میں کوئی قانون ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری بھی دنیا میں کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے. اب ہم کہتے ہیں وہ جائیں، بالکل آپ آئیں، ٹورزم ویزے پہ آئیں، آپ ہیلتھ ویزے پہ آئیں، آپ بزنس ویزے پہ آئیں.